नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन कहता है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो कौन सा रसायन है? DDT बीज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? जो रंध्र है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का वियतनाम एवं वाष्पों उत्सर्जन करना। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। बीज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो टेनिया, गोद, रेजनी, मतलब इनमें से सभी है। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। किस प्रकार की क्रिया कहलाती है? तो डिमोलिसिया कहलाती है। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि। बीज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो सातवां का करेक्ट आंसर है ए, फल कहलाता है। क्या? फल। आठवां क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक जनन संरचना रोग है, तो कौन सा रोग है? एड्स रोग है। नौवां क्वेश्चन कहता है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो कौन सा क्षारीय होगा? तो इस pH मान 11 जो होगा वो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चूना का रासायनिक नाम क्या है? चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। 11 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सोडा X का सूत्र कौन सा है? तो सोडा X का सूत्र Na2CO3 है। 12 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में ग्लोबल लवण का सूत्र क्या है? ग्लोबल लवण का सूत्र है वो क्या है? Na2SO4 10H2O है। 13 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? तो मैथिलीन ऑरेंज है। 14 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? तो इनमें से सभी होता है। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। 17 क्वेश्चन कहता है कि संगन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के संबंध क्या होगा? तो संबंध क्या होगा? कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कहता है कि निर्देशांक परिपाटिया में सभी दूरियां मापी जाती हैं। सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। 19 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस सोलर सेल से बना होता है?
तो 19 का है बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। 20 क्वेश्चन कहता है कि लघुपथ के समय परिपथ प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है। 21 क्वेश्चन कहता है कि 100 वाट 200 वाट की एक बल्ब के आड़े 100 विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, तो प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा? तो 5/11 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। 22 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य क्या होता है? तो टंगस्टन होता है। 23 क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो प्रकाश के न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 100 nm है। 24 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो किसमें उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव में उत्पन्न होता है। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन से परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है, तो जिम्मेदार रक्त घटक कौन है? तो आरबीसी है। अगला क्वेश्चन है क्रीमरूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? तो ये आहार नाल का हिस्सा है। ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की ओर प्रो की गति है, तो प्रकाश की ओर प्रो की गति क्या है? तो प्रकाशानुवर्तन है। क्या है? प्रकाशानुवर्तन। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कहता है कि किसे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो सलाह दी जाती है तो घेघा के लिए। बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन कहता है कि मानव में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इसे याद कर लें और एग्जाम में अच्छी तरह से लिखें। 27 क्वेश्चन कहता है कि 27 हो गया। 28 क्वेश्चन कहता है 28 भी होगा। 29 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। 30 क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र करता है? कौन सा गंध पहचानने का काम करता है? तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पच से भाग जो है गंध पहचानता है। 31 क्वेश्चन कहता है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रकट होना क्या कहलाता है? 31 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मस्तिष्क चक्र है। 32 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कार्य प्रबंधन की एक विधि है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। 33 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो Na जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। 35 क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? कौन सा धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। 37 है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो कौन सा उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? कौन सबसे सबल अम्ल है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, HCl जो है सबसे सबल अम्ल है। 29 क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा लाल कर देता है? तो अम्ल जो है वो लाल कर देता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो धोबिया सोडा है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से कौन अधातु है? निम्नांकित में से कौन अधातु है? तो सी जो होगा इसका अधातु हो जाएगा। 43 क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 20 है। 44 क्वेश्चन कहता है कि मिडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो वर्गों की संख्या 9 होगी। 45 क्वेश्चन कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 2H2 होता है। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 46 बोरेन का परमाणु भार क्या है? बोरेन जो है उसका परमाणु भार क्या है? तो बोरेन का परमाणु भार 11 है। 47 क्वेश्चन कहता है कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन जो है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? Zn का अयस्क है। 48 क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुओं का अनुपात है। तो क्या अनुपात है? तो 1:3 है। 49 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश में पाया जाता है? कौन सा परागकोश में पाया जाता है? तो परागकण में पाया जाता है। 50 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? इथिलीन जो है पादप हार्मोन नहीं है। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की कौन विधि है? तो इनमें से सभी। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो किस पौधे का चयन किया है? तो मटर का चयन किया है। 43 क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा गया है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? कि अस्तुत्य को कहा गया है। 54 क्वेश्चन कहता है कि मानव युग में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 1 होती है। 55 क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो कब होती है? तो
क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी के रूप में संग्रहित होता है। तो अस्थायी के रूप में संग्रहित होता है तो मूत्रवाहिनी में होता है। 57 क्वेश्चन कहता है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना सामवर्ती संभव है। तो कितने संभव है तो 3। अगला है आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है। तो किस वर्ग का सदस्य है तो 14 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हमने आपको टोटल 60 क्वेश्चन करवाया है, तो आप लोग इसे एक बार देखकर जरूर जाएं एग्जाम में, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग मन लगाकर पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। और एग्ज़ाम के बाद अपने मार्क्स मेरे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करें।